गुरु प्यारे सत्कार योग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज का यह अनमोल सत्संग हजूर श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी में से लिया जा रहा है। आज के सत्संग का विषय है शब्द धुन को कैसे प्रकट करें, हौमै क्या है, अहंकार क्या है, अहंकार की बीमारी को हम किस तरह दूर कर सकते हैं। बाणी है, अंतर अलख न जाई लखिया, बिच पड़दै हौमै पाई। इस तुक में गुरु साहिब जी कहते हैं कि हम अपने अंदर बैठे परमात्मा को नहीं देख सकते। आखिर हम क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि हमारे रास्ते में हौमै की रुकावट है। हमारे अंदर से हौमै की बीमारी किस तरह दूर हो सकती है तथा शब्द धुन किस तरह प्रकट हो सकती है। हौमै की बीमारी तो शब्द की कमाई द्वारा, नाम की कमाई द्वारा दूर हो सकती है। गुरु अंगद देव जी समझाते हैं, हौमै दीर्घ रोग है, दारू भी इस माहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाहे। अब देखें, हौमै बड़ी पुरानी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, लेकिन मालिक ने इसका इलाज भी हमारे शरीर के अंदर ही रखा हुआ है। वह मालिक खुद हम पर दया मेहर करे और गुरुमुखों के जरिए हमारे ख्याल को अंदर ही शब्द या नाम के साथ जोड़े, तब जाकर इसका इलाज हो सकता है। गुरु साहिबान जी कहते हैं, शब्द या नाम की कमाई करके ही इस हौमै की बीमारी को हम अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक हौमै रोग बुरे, जह देखा तह एका बेदन, आपे वक्सै शब्द धुरे। देखिए, दुनिया के सभी जीव हौमै की बीमारी में फंसे हुए हैं। जिधर भी नजर मारते हैं आपको सब लोग एक ही बीमारी का शिकार नजर आ रहे होंगे। लेकिन इन विचारों का इस बीमारी से छुटकारा किस तरह हो सकता है? फरमाते हैं, आपे वक्सै शब्द धुरै। मतलब यह कि जब वह दाता खुद दया मेहर करके, बख्शिश करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देता है, तो शब्द की कमाई करके हमारा इस हौमै की बीमारी से छुटकारा हो सकता है। गुरु अमरदास जी ने कहा था, बिन शब्दै हौमै किन मारी। यानी जितना मर्जी जंगलों पहाड़ों में छिप कर देख ले, मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारों में जाकर देख ले, ग्रंथों पोथियों को पढ़ ले, वेद शास्त्र पढ़ ले, परंतु शब्द की कमाई के बिना कभी हौमै की बीमारी को अपने अंदर से हम दूर नहीं कर सकेंगे। हौमै क्या है? ये जो हम सारा दिन सोचते हैं, मेरी कौम, मेरा मुल्क, मेरी संतान, मेरी जायदाद, यही सब हौमै है। जिनको सारा दिन हम मेरा मेरा कहते रहते हैं, सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझे हुए हैं और इनको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये हमारे बनते नहीं, लेकिन जो कोशिश करते हैं कि ये हमारे बन जाएं, वह कोशिश हमें इनके मोह या प्यार में फंसा देती है। इसीलिए हम सदा रचना के ही अंग बने रहते हैं, जन्म मरण के दुखों में ही फंसे रहते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक हौमै की बीमारी को रास्ते से दूर नहीं करेंगे, चाहे परमात्मा हमारे हर एक के अंदर बैठा है, हम उस परमात्मा को अपने अंदर कभी नहीं देख सकते। इसीलिए पहले अपने आप को पहचानना है। हम अपने आप को कब पहचानते हैं? हम अपने आप को तब पहचानते हैं जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। अपने आप को पहचानने से हमारे रास्ते से हौमै की बीमारी सदा के लिए दूर हो जाती है और हम अपने अंदर ही परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। हमारा जो निज स्वरूप है,
खुद का स्वभाव है वो है परमात्मा। बलिहारी गुर अपने बिटहो जिन साचे शिव लिवलाई। शब्द या नाम की कमाई करके ही हमारे अंदर से हौमे की बीमारी दूर होती है। शब्द की कमाई से ही हमारा दुनिया से मोह निकलता है। शब्द की कमाई से ही हम पर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार का रंग चढ़ता है। हमारे अंदर मालिक से मिलने की तड़प और बिरह पैदा होती है। शब्द की कमाई करके ही हम अपने आप को और मालिक को पहचानने के काबिल बनते हैं। शब्द या नाम के साथ ख्याल गुरुमुखों के जरिए ही जुड़ता है। इसीलिए संत समझाते हैं कि हम गुरुमुखों पर, अपने सद्गुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को उन पर न्यौछावर करते हैं जिन्होंने हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमारे रास्ते से सभी रुकावटें दूर कर दी। शब्द चिन्ह आत्म परगास्या सहजे रहे समाई। अब इस तुक में समझा रहे हैं कि गुरुमुखों के समझाने के अनुसार अगर शब्द या नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानने से हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो गया तो हम सदा के लिए सच्चे परमात्मा या सच्चे शब्द या सच्चे नाम के अंदर समा जाते हैं। इस वक्त हमारी क्या हालत है? हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा किस चीज का अंधेरा है? यह अज्ञानता का अंधेरा है। और यह दूर किस तरह होता है? यह शब्द की कमाई के द्वारा, नाम की कमाई के द्वारा दूर हो सकता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। जब गुरुमुखों के पास जाकर शब्द या नाम का सुरमा अपनी आंखों में डालेंगे, हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। हमारे अंदर ही मालिक का नूर और प्रकाश नजर आना शुरू हो जाएगा। और इससे हमारा क्या फायदा होगा? फायदा होगा ये, ज्योति ज्योत मिली मन मनिया, हर दर शोभा पावनिया। अभी तक हमारा मन आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों का गुलाम बना बैठा है। जो इंद्री चाहती है इसको अपने घाट पर खींचकर ले आती है। यह लज्जत का मारा हुआ उनका गुलाम बना हुआ है। गुरु साहिब कहते हैं कि उस प्रकाश को देखकर हमारा मन मान जाता है, ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है और हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा भी दूर हो जाता है। जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो आत्मा इसके पंजे से आज़ाद हो जाती है। ज्योति ज्योत मिली, फिर आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। हर दर शोभा पावनिया, अर्थ हम सच्ची दरगाह में जाकर सच्ची शोभा, सच्ची इज्जत हासिल कर लेते हैं। गुरु साहिब के समझाने का मतलब यह कि जब भी हमारे रास्ते से अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, केवल और केवल शब्द या नाम की कमाई करने से होगा। गुरुमुख गावे गुरुमुख बूझे, गुरुमुख शब्द विचारे, जीव पिंड सब गुरते उपजे, गुरुमुख कारज सवारे। बड़ी ही सुंदर तुक है। समझा रहे हैं गुरु साहिब की जब हमारी आत्मा से सभी गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, हमारी आत्मा नंगी हो जाती है, फिर हम अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। फिर हमारे रास्ते में से अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है और हमें वह परमात्मा मिल जाता है। फरमाते हैं कि अंदर यह गति हासिल करने वाले लोग गुरुमुख बन जाते हैं। वे गुरुमुख क्या करते हैं? वे खुद शब्द या नाम की कमाई करते हैं, दुनिया में भी शब्द या नाम का प्रचार करते हैं, शब्द या नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। वे खुद नाम की लज्जत लेते हैं, हमें भी नाम के साथ ही जोड़ते हैं। लेकिन आप गुरुमुख किसको कहते हैं? जो मन और माया के दायरे से
पार चले जाते हैं। आप जी गुरुमुख केवल उन्हीं को कहते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई। आखिर गुरुमुख कौन है? गुरुमुख वे शख्स हैं जो राम नाम के साथ प्यार करके अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। राम नाम से मतलब मेरा कोई लफ्ज़ से नहीं है। राम नाम वह ताकत है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। जो नाम चोरों, ठगों, दुराचारियों, साधुओं, संतों, महात्माओं के सभी के अंदर है, जो अंदर ही उस शब्द या नाम को पकड़कर मन और माया से दूर चले जाते हैं, केवल वे ही गुरुमुख बनते हैं। केवल उनको ही गुरुमुख कहलाने का शोभा प्राप्त होती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुरुमुख साचा शब्द सलाहे मन साचा तिस रोग गैया। गुरुमुख सच्चे हैं, वे कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आते। उनको यह ऊंचा पद किस तरह मिला? शब्द सलाह, यानी शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। शब्द की कमाई से उनका मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। उनके मन में से हौमे की बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कहने का मतलब यह कि मालिक के वक्त खुद नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी नाम की कमाई करने का शौक पैदा करते हैं। मनमुख अंधा अंध कमावे, बिख खटे संसारे, माया मोह सदा दुख पाए, बिन गुरु अत प्यारे। देखिए, दुनिया में दो तरह के इंसान हैं। एक गुरुमुख लोग हैं और दूसरे मनमुख लोग हैं। दोनों ही उस मालिक के बनाए हुए बंदे हैं, कोई भेद नहीं। यह भी उस मालिक के हाथ में है कि वह जिनको चाहता है गुरुमुख बना लेता है, जिनको चाहता है मनमुख बना देता है। बड़ाई और महिमा किन की है? केवल गुरुमुखों की है। गुरुमुख अब किन को कहते हैं? जो खुद नाम की कमाई करते हैं, जो अपने आप को पहचानने के काबिल बन गए हैं, जो मालिक से मिलने के काबिल बन गए हैं। उनकी महिमा हम पीछे कर आए हैं। अब मनमुखों की अवस्था क्या होती है? वे खोटी बातें करते हैं, कूड़ से ही प्यार करते हैं और कूड़ ही इकट्ठा करते हैं। वे हमेशा कूड़ में ही मरते हैं और जन्मते हैं। वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे रहते हैं, नाशवान फना चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, दुनिया की मान बढ़ाई में उलझे बैठते हैं, शराबों की लज्जतें उड़ाने में उलझते बैठते हैं। मनमुख लोग अंधे हैं, वे अंधेरे में ही मर जाते हैं। उनके बारे में गुरु अमरदास जी समझाते हैं, विष्टा के कीड़े विष्टा कमावह, फिर विष्टा माहे पचावड़िया। यानी वे गंदगी में पैदा होते हैं, गंदगी खाते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं, गंदगी में ही फिर पैदा हो जाते हैं। गुरु साहिब सारी दुनिया को विष्टा कहकर याद करते हैं, क्योंकि इसमें सच्चा सुख नहीं है, सच्ची शांति नहीं है। यह सब गंदगी है, सबको नाश हो जाना है। परंतु एक ही चीज़ हमारी भक्ति और प्यार के लिए काबिल है, और वह परमात्मा है, परमेश्वर है, जिसे कभी नाश नहीं होना है, कभी फना नहीं होना है। सोई सेवक जे सतगुर सेवे, चाले सतगुर भाई। वैसे तो कहने को हम सारे ही कह देते हैं कि हम फला महात्मा के सेवक हैं, फला गुरु के चेले हैं, लेकिन गुरु अमरदास जी बताते हैं कि असल सेवक कौन है? जे सतगुरु सेवे, कि असल सेवक वे हैं जो सतगुरु की सेवा करते हैं। अब सेवा से क्या मतलब है? सेवा से मतलब है कि जो सतगुरु के बताए हुए उपदेश पर चलकर सिमरन और ध्यान के जरिए सूरत को आंखों के पीछे लाकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ते हैं, वे ही असली सेवक हैं।
गुरु अमरदास जी एक और जगह कहते हैं, सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरै हर सिउ चितलाए। सतगुरु की सेवा के द्वारा ही मन की मैल दूर हो सकेगी। लेकिन सतगुरु की सेवा क्या है? जीवत मरै। कहते हैं कि अगर मालिक के प्यार करना चाहते हो तो जीते जी मरो। मतलब 9 द्वारों से ख्याल को इकट्ठा करके आंखों के पीछे करो इकट्ठा। शब्द को पकड़ो और अंदर उस धुन को सुनो। तब जाके तुम सबका दुनिया से मोहया प्यार निकलेगा, मालिक से मोहया प्यार पैदा होगा। गुरु साहिब बड़े प्रेम के साथ कहते हैं कि असली सेवक केवल वही है जो गुरुमुखों के बताए हुए उपदेश पर चलकर अपनी सूरत को अंदर शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, नाम के साथ जोड़ लेते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कर्म होवे सतगुरु मिलाए, सेवा सूरत सबद चितलाए। जो लोग गुरुमुखों के जरिए सूरत शब्द की सेवा करते हैं, उनका दुनिया में से मोहया प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ मोहया प्यार पैदा हो जाता है। इसीलिए समझाते हैं कि गुरुमुखों के असली सेवक केवल वही हैं जो गुरुमुखों की सेवा में रहते हैं, गुरुमुखों के उपदेश के अनुसार विश्व विकारों, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़ों से ख्याल को निकालकर अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखते हैं, नाम के साथ जोड़कर रखते हैं। साचा शब्द सिफत है साची, साचा मन वसाए। सतगुरु की सेवा हमें क्यों करनी चाहिए? क्यों उनके जरिए शब्द के साथ ख्याल जोड़ना है? कहते हैं, शब्द वह सच्चा है, निर्मल है, पवित्र है और वह हमें भी निर्मल बना सकता है, पवित्र बना सकता है। केवल वह चीज़ ही हमें मन और माया के दायरे से पार ले जा सकती है जो मन और माया के दायरे से पार से आती हो। वह शब्द सचखंड से उठकर हर एक की आंखों के पीछे बज रहा है, वो म्यूजिक। हमें भी सतगुरु की सेवा के जरिए उस शब्द के साथ ख्याल जोड़कर मन और माया के दायरे से पार चले जाना है। हमें भी निर्मल होना है, पवित्र होना है। हमें इसीलिए सतगुरु की सेवा करनी है कि हम सच्चे शब्द के अंदर समा जाएं, सच्चे नाम के अंदर समा जाएं। दुनिया की बाकी सब चीज़ों को तो नाश हो ही जाना है, उस शब्द को दुनिया की कोई मैल नहीं लगी है। जब हम दुनिया की मैलों से भरे हुए हैं, शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, तो वह शब्द क्या करता है? धीरे धीरे हमारी सब मैल दूर कर देता है, हमें भी पवित्र बना देता है। छुरी पर कितना भी जंग क्यों ना चला हो, क्यों ना छुरी पूरी जंग से लाल हुई पड़ी हो, उसको अगर हम सान पर रगड़ना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे जंग उतर जाएगा, छुरी साफ सुथरी प्योर होकर निकल आएगी। गुरु रामदास जी कहते हैं, आन आन समधा बहु कीनी, पल व संतर भरम कही जय, महा उग्र पाप साकत नर कीने, मिल साधु लुकी दीजय। अगर हम लकड़ियों को ला लाकर कितना ही बड़ा ढेर लगा लें तो आग की एक चिंगारी सारी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह हमारे कितने भी बुरे खोटे पाप कर्म क्यों ना हो, जब हम सतगुरु के जरिए शब्द या नाम की कमाई करते हैं तो वह सब कर्मों का हिसाब किताब खत्म कर देती है। सच्ची वाणी गुरुमुख आखे, हौ में बिचो जाए। गुरुमुख हमारे ख्याल को उस सच्ची वाणी के साथ जोड़ते हैं और जब हम उस सच्ची वाणी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर से हौमे की बीमारी दूर हो जाती है। यह कौन सी सच्ची वाणी है? यह शब्द या नाम है जिसने दुनिया की रचना की है, जिसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
वाणी बज्जी चोह जुगी सच्चो सच जो सुनाए। वह वाणी सतयुग में भी थी, त्रेता द्वापर में भी थी, अब भी है, आगे भी उसी वाणी को रहना है। जो वाणी चारों युगों से चली आ रही है, जो वाणी सच है, जिसे कभी नाश नहीं होना, वह वाणी लिखने में किस तरह आ सकती है, पढ़ने में किस तरह आ सकती है, बोलने में किस तरह आ सकती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब स्यू लिवलाई। वह सच्ची वाणी कहीं बाहर नहीं है, हमारे हरेक की आंखों के पीछे ज्योति जलती है। उस ज्योति में से एक मीठी और सुरीली आवाज निकलती है। जो भी जीव उस ज्योति के दर्शन करते हैं, उसमें से निकल रही सच्ची वाणी को अपने अंदर सुनते हैं, पकड़ते हैं, उनका दुनिया में से मोह या प्यार निकल जाता है, उनका परमात्मा के साथ मोह या प्यार पैदा हो जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि वह वाणी निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं, वह निर्गुण है, निराकार है, वह परमात्मा का रूप है, वह सबसे उत्तम है, सबसे बड़ी है, उसका कोई पारावार नहीं। वह वाणी ही नाम है, वही अमृत है, और उसी की प्राप्ति करके किसी विरले को गुरमुख होने का पद प्राप्त होता है। वह वाणी कर्ता शक्ति है, जिसको गुरु साहिब ने शब्द कहा है, हुक्म कहा है। यहाँ उसको सच्ची वाणी कहते हैं। कहते हैं कि हौमे की बीमारी सच्ची वाणी के जरिए दूर होगी। वह वाणी चोरों के अंदर, सभी के अंदर है। वह वाणी जुबान के द्वारा बोली नहीं जा सकती, कानों के द्वारा सुनी नहीं जा सकती, और हाथों के द्वारा तो लिखी जा ही नहीं सकती। ये जो संतों की वाणी है, ये भी हमें बड़ी प्यारी लगती है, क्योंकि इसके द्वारा ही हमें वाणी की महिमा का पता चलता है, उस वाणी का पता चलता है। इस वाणी के जरिए ही हम उस वाणी के साथ ख्याल जोड़ सकते हैं और उसका पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर हम महात्माओं की वाणी नहीं पढ़ेंगे, हमें उस वाणी की सोझी और समझ किस तरह आ सकती है जो सच्ची वाणी है। लेकिन वाणी के पढ़ने में मुक्ति नहीं है, अंदर उस वाणी को सुनने में मुक्ति है। इसीलिए इस वाणी को सोचकर पढ़ना है, समझकर पढ़ना है, सत्संग को ध्यान से सुनना है, शांति में सुनना है और समझने की चेष्टा करनी है, ताकि इसके जरिए हम उस वाणी को पकड़ सकें, उस वाणी के साथ अंदर ख्याल को जोड़ सकें, जिस वाणी की हर सत्संग में महिमा की जाती है। देखें, जिन मित्रों व प्यारों के साथ हमारा प्यार होता है, कहीं उनकी चिट्ठी आ जाए तो वह हमें तड़पा देती है, हमें उनसे मिलने के लिए व्याकुल कर देती है। इसी तरह संतों की वाणी भी हमारे अंदर विरह पैदा करती है, तड़प पैदा करती है, प्रेम प्यार पैदा करती है। वह हमें तरीका बताती है, रास्ता समझाती है। लेकिन यह वाणी कोई और चीज़ है, लेकिन वह रास्ता जिसके ज़रिए मंजिले मकसूद पर पहुंचना है, वह सच्ची वाणी कोई और चीज़ है। हम इस वाणी के पढ़ने को मुक्ति समझे बैठे हैं, जो यह कागज़ों पर लिखी पड़ी है। हम कभी अंदर उस वाणी को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, जो हमारा साधन है, जो हमारा लक्ष्य है। इस वाणी के ज़रिए उस वाणी को पकड़कर हमें अपनी मंजिले मकसूद पर पहुंचना है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि उस सच्ची वाणी को पकड़ने से आप में से अंदर से हौमे की बीमारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। आप मालिक से मिलने के काबिल बन जाएंगे। आप पे दाता कर्म है साचा, साचा शब्द सुनाए। जो कुछ करता है वह मालिक खुद ही करता है।
वह सबका दाता है, सबकी संभाल और परवरिश करता है। जब तक हम पर उसकी बख्शिश नहीं होती, हमारा ख्याल कभी मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, हर साचे पावै सा पूजा होवे, यानी जब तक उस मालिक को मंजूर ना होगा, हमारा कभी उसकी पूजा, उसकी भक्ति की ओर ख्याल नहीं जाता। इसीलिए गौर फरमाएं, किसी से भी जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। गुरु रामदास जी कहते हैं, आपे सतगुर आप हर आपे मेल कराए। मालिक भी वही है, सतगुरु भी वही है, और अपने साथ मिलाने वाला भी वह खुद ही है। लेकिन वह जब भी अपने साथ मिलाता है तो किसके ज़रिए मिलाता है? वह हमें गुरुमुखों के ज़रिए, संतों महात्माओं के ज़रिए मिलाता है। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए। जिस पर वह मालिक दया करना चाहता है, उसका गुरुमुखों से, संतों से मेल करवा देता है। संत उसकी सूरत को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिससे उसका दुनिया से मोहिया प्यार निकल जाता है और उसके अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा हो जाता है। असल में मालिक का स्वरूप भी शब्द या नाम है और सतगुरु का असली स्वरूप भी शब्द या नाम है, और हमारा असली गुरु भी शब्द या नाम ही है। इंसान का उस्ताद केवल इंसान ही हो सकता है। मालिक को हमने कभी देखा नहीं, देवी देवताओं से कभी हमारा मिलाप हुआ नहीं। इसीलिए जब भी मालिक हमारे ख्याल को अपनी भक्ति, अपने प्यार या नाम में लगाता है, खुद सतगुरु के रूप में आकर लगाता है। हमारा असली गुरु शब्द या नाम है। फिर से सुने, असली गुरु शब्द या नाम है, जो हरेक के अंदर आंखों के पीछे धुनकारें दे रहा है। शरीर तो सेवक को भी यहीं छोड़ देना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ देना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए अपनी सुरत या आत्मा को अपने अंदर शब्द या नाम से जोड़ लेता है, वह शब्द सेवक की आत्मा को अपने साथ धुरधाम ले जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता। शब्द मिले से बिछुड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। वह एक परमेश्वर सदा से संसार का दाता चला आ रहा है। उसकी पहचान उसकी अपनी कृपा से गुरुमुखों के जरिए शब्द या नाम के द्वारा होती है। जो लोग गुरुमुखों द्वारा अपनी सुरत को अंदर शब्द या नाम से जोड़ लेते हैं, शब्द या नाम कभी उनकी आत्मा को फिर नहीं छोड़ता। वह शब्द या नाम उनको वापस परमात्मा से मिला ही देता है और सदा के लिए सहज अवस्था की उनको प्राप्ति हो जाती है। सुरत का शब्द या नाम से मिलना ही आत्मा का परमात्मा से मिलना है, और यही सतगुरु की सच्ची भक्ति है। यही सारे रूहानी अमल के सफल होने की निशानी है, और इसके द्वारा ही ज्योति ज्योत में समा जाती है। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी असली गुरु शब्द है और असली सेवक सुरत या आत्मा है। लेकिन उस शब्द या नाम को हम केवल गुरुमुखों, संतों के जरिए ही पकड़ सकते हैं। संत कबीर साहिब जी ने समझाया कि शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नहीं। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। सुरत रूपी सेवक को शब्द रूपी गुरु के द्वारा
भव सागर से पार जाना है। गौर फरमाएं, शब्द रूपी गुरु, गुरु जो हमें अंदर दर्शन देता है, ये जो हमारा शब्द है। गुरु अमरदास जी ने समझाया, सच्चा शब्द सच्ची पत होई, बिन नावै मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाऊ न पाए, प्रभ ऐसी बनत बनाई है। उस मालिक ने अपने मिलने का केवल यही कुदरती कानून रखा है कि वह जब भी मिलता है शब्द या नाम के जरिए ही मिलता है, और शब्द या नाम से जब भी लिव जुड़ती है पूरे गुरुमुखों के बताए रास्ते के जरिए ही जुड़ती है। भाई गुरदास जी कहते हैं, सतगुर मैं शब्द, शब्द मैं सतगुर, यानी सतगुर मैं शब्द, शब्द में सतगुर, कि सतगुरु शब्द में समाया हुआ है और सतगुरु के अंदर शब्द समाया हुआ है। एक और जगह पर कहते हैं, गुर मूर्ति गुर शब्द है, यानी गुरु का असली स्वरूप शब्द या नाम होता है और गुरुमुख हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ ही जोड़ते हैं। तो साथ संगत जी, इसीलिए हम सभी को अनहद नाद शब्द धुन को सुनना चाहिए अपने फुर्सत के लम्हों में, और इसी को सुनने को नाम की कमाई कहते हैं। इसीलिए भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो अपने मित्रों परिजनों तक ज़रूर साझा करें, और अगर रोज़ रोज़ ऐसे ही सत्संग सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे मालिक की मौज सत्संग सर्च कर लेना, वहाँ पे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा नंबर भी मिल जाएगा। कॉल पे बात करना हो तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, और अगर ना मिले तो कमेंट सेक्शन में भी आप कोई सवाल पूछ सकते हैं। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी जी।